निर्माण करना, नए लोगों को अपनी इंडस्ट्री में लेके आते हैं और वहीं से हमारा नेटवर्क बनना शुरू होता है। तो नेटवर्क बढ़ाते जाएँगे तो बड़े लेवल, बड़ी पिनों पे हम लोग बड़े इनकम पर पहुँचते जाएँगे और इसमें हमें लोगों का एक बहुत बड़ा समूह तैयार करना होता है। लीडर्स की फैक्ट्री है ये, लीडरों को बनाने की फैक्ट्री है और लीडरों का हमें निर्माण करना होता है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में हम इस पे लगातार काम करते हैं। जैसे-जैसे लीडर की संख्या बढ़ती जाएगी, आपके बिज़नेस, आपके लेवल की संख्या सब कुछ बढ़ता जाएगा और एक बहुत बड़े बिज़नेस का हमें निर्माण करना है। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि आपको एक बड़े बिज़नेस का निर्माण करना होता है, लेकिन ये निर्माण करने के लिए इस वर्ड को समझना ज़रूरी है, वो है मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट जो है ना, वो हमें मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। मैनेजमेंट वर्ड क्या कहता है? मैनेजमेंट वर्ड कहता है मैनेज मी। पहले खुद को मैनेज करना पड़ेगा। अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपने आप को लीडर तैयार करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब खुद पे काम करेंगे, फिर आप लोगों पे काम करना सीख जाएँगे। वो फिर उसके बाद आता है मैनेज मैन। मैनेज मी के बाद आता है मैनेजमेंट, फिर आप लोगों को मैनेज करना सीख जाएँगे और जब लोगों को मैनेज करना सीख जाएँगे, फिर आप इसमें मैनेजमेंट करनी आपको आ जाएगी। तो आइए एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, जिसको हम बार-बार सुनते हैं, उसी शब्द को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको मज़ा भी आएगा, टॉपिक है बहुत शॉर्ट में इसको लेंगे। इस शब्द को ये हमारा बड़ा फेवरेट एक चीज़ शब्द बड़ा शुरू से सुनते आए हैं, जब से इस इंडस्ट्री में हम चलना शुरू होते हैं, कि आप इस इंडस्ट्री में जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत से चैलेंज आएँगे, बहुत सी कठिनाइयाँ, मुश्किलें जो उसको आपको सामना करना पड़ता है और आपको लोगों के बीच में जाना होता है और तरह-तरह के लोग आपको फ़ील्ड के अंदर मिलते हैं। और अगर आपको इस इंडस्ट्री में जो लोग कामयाब हुए हैं और अगर आपको भी कामयाब होना है, तो उन्होंने ये इस वर्ड के ऊपर बहुत बड़ा काम किया कि सिर पे बर्फ, मुँह में शक्कर। नेटवर्कर की एक परिभाषा बोली जाती है, सिर पे बर्फ, मुँह में शक्कर, पैर में चक्कर, वही असली नेटवर्कर। सिर पे बर्फ, आइए इस वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम सिर पे बर्फ की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्फ की सिल्ली लेके सिर पे रख के चलना है अपने को। सिर पे बर्फ का मतलब है कि आपको अपने माइंड को जो है ना, हमेशा आपको शांत रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी। जो चुनौतियाँ होती हैं ना, जो समस्याएँ होती हैं, वो टेम्परेरी होती हैं। परमानेंट नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। लेकिन आपका जो डैमेज होता है ना, आप उससे जो घबरा जाते हैं, आप उसका सामना नहीं कर पाते हैं, तो वो परमानेंट हो जाता है सर, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए हमें समस्याओं को टेम्परेरी समझ के काम करना है कि कुछ समय के लिए आई हैं, उसको कैसे फेस करना है। उसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है, उसके लिए अगर आप तैयार रहेंगे, निराश नहीं होना है ना? कठिनाइयाँ आएँगी, दिक्कतें आएँगी, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को निराशा के अंदर लेके नहीं जाना है। क्योंकि एक बात बोली जाती है कि आशा आशा को जन्म देती है, निराशा निराशा को जन्म देती है। तो हमें आशावादी बन के आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के कूल माइंड के साथ, ठंडे दिमाग के साथ में हमें कोई भी किसी तरह के फील्ड के अंदर है, टीम में कोई चैलेंज आ जाता है, किस तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, कोई परिस्थिति स्थिति चलती है, उस समय पे हमें अपने माइंड को हम कैसे रखते हैं, अपने माइंड को हम कैसे ठंडा कूल रखते हैं, हमें किसी तरह से भी हमें उसे गुस्सा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें किसी से नाराज़गी हमारी नहीं होनी चाहिए। एक बात सर बोला करते हैं कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मन जो है मन के भेद होते हैं लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। मन में छोटा-मोटी किसी बात को लेके हो सकता है, लेकिन मतभेद मत रखिए। हमेशा पाल के मत रखिए। गुस्सा हमारा इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना हमें सीखना पड़ेगा। और ये बात जो है रॉबर्ट कियोसाकी जी भी ये बात बोल के गए हैं। इस शब्द को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इफ यू वांट टू बिकम रिच पर्सन, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं ना, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा, उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अपने इमोशंस को। बफे जी ये बात बोल के गए हैं कि अगर आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते ना, अगर आप स्ट्रेस को, दबाव को और आलोचनाओं को सहन नहीं कर सकते, तो आप कामयाबी को भी हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप सफलता को पचाना चाहते हैं ना, सफलता आएगी तो दिक्कतें भी उसमें साथ में शामिल होती हैं,
जितनी बड़ी ज़िम्मेवारी, उतनी बड़ी सफलता, उतनी बड़ी ज़िम्मेवारियाँ आती हैं, उसको आप हैंडल नहीं कर पाएँगे अगर स्ट्रेस को और अपने क्रिटिसिज़्म को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। आपको उनका सामना करने के लिए अपनी मेंटल स्थिति को बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको बनाना पड़ेगा। और इसके लिए एक देखिए रिच डैड पुअर डैड बुक के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी जी एक बड़ी शानदार ये उन्होंने ये एक वर्ड इसको बार-बार हम प्लान में भी रखते हैं, है ना? मीटिंगों में बार-बार सुनते हैं ESBI। इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, 2 क्वाड्रेंट इधर वाले हैं जॉब और सेल्फ सर्विस वाले, सेल्फ जॉब वाले और इधर है बिग बिज़नेसमैन इन्वेस्टर। जो इधर का पार्ट है, लेफ्ट साइड का पार्ट है, मैक्सिमम लोग लेफ्ट साइड में ही रह जाते हैं। मात्र 3 से 5% लोग हैं जो राइट साइड में जाते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के लिए वो सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ तक क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाते। वो मैनेज करना सीख नहीं पाते। वो ठंडे दिमाग से काम करना नहीं सीख पाते और जब तक आप ठंडे दिमाग से काम नहीं करेंगे, आप कूल माइंड होके काम नहीं करेंगे, एक शांत मन से काम नहीं करेंगे, अग्रेसिव होके काम करना है, लेकिन इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो तब तक आपका बड़ा बिज़नेस नहीं होगा, जब तक आप उसको करना नहीं सीखेंगे। इसलिए बड़े बिज़नेस के लिए सिर पे बर्फ रखना ज़रूरी है क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है। ये देखिए मेंढक होता है ना, ये इंडस्ट्री मेंढकों को तौलने वाली इंडस्ट्री है। आप मेंढक को कभी भी तकड़ी में तौल नहीं सकते, क्योंकि तौलने लगेंगे ना, एक मेंढक आएगा, दूसरा उछल के बाहर चला जाएगा। उसको उठा के तो तकड़ी में डालेंगे तो पहला उछल के चला जाएगा। लोग आते-जाते रहेंगे, ये सिस्टम है जो ट्रेन चलेगी, सवारियाँ चढ़ेंगी, उतरेगी, चलता रहता है। लेकिन हमें बस उनको मैनेज करना, हमें सीखना है, सबको साथ कैसे लेके चलना है, पूरी टीम को कैसे लेके चलना है। ये कला लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की बुक सेट कितनी बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ। आज भी जब भी बीच-बीच में इस बुक को फिर शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमें लोक व्यवहार सिखाती है कि हमें लोगों से मिलना है, कैसे बातें करनी है। ये ये बुक आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प आपके लिए करेगी कि आप इस इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एक तरह की रामायण है हमारी। इसको पढ़ें, इसको बार-बार पढ़ें, आपको कला लोक व्यवहार की आ जाएगी। और दूसरा वर्ड आता है मुँह में शक्कर। सिर में बर्फ और मुँह में शक्कर। मुँह में शक्कर मतलब चीनी डाल के नहीं घूमना है। शक्कर तो वैसे मीठा मेरा बड़ा फ़ेवरेट है क्योंकि मैं मीठे का शौकीन हूँ। लेकिन ये मुँह में शक्कर का मतलब है कि आपको मिठास रखनी पड़ेगी सर। आपको मीठा बनना पड़ेगा, मुँह में शक्कर रखनी पड़ेगी। हम हमेशा मीठा रह के आप बहुत बड़ा काम कर जाएँगे सर। जो काम बड़े-बड़े ताकतें, गुस्सा ये सब चीज़ें नहीं करवा पाती ना, वो एक आपका एक मीठा वर्ड जो है ना, एक प्यार का एक शब्द, वो बहुत बड़ा काम करवा देता है। इसलिए कंट्रोल योर वर्ड्स, अपने शब्दों पे काम कीजिए। अपने वर्ड पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, अपने शब्दों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए और कभी भी लोगों की कंप्लेंट मत कीजिए, डाउनलाइन की, अपलाइन की, क्रोध आपको कंप्लेंट करने वाला नहीं बनना है क्योंकि अगर आप कंप्लेंट करने वाले बन जाएँगे ना, बार-बार कंप्लेंट, बार-बार उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपकी छवि वैसी बन जाएगी कि यार ये तो नेगेटिव आदमी हमेशा हमेशा कंप्लेंट ही करता है। इसको कभी प्रेज़ करना तो आता ही नहीं है। डोंट क्रिटिसाइज़ लोगों को कभी भी क्रिटिसाइज़ मत कीजिए सर। लोगों के साथ में प्यार भरे शब्द यूज़ कीजिए और कभी उनके पीछे जो है ना बुराई मत कीजिए। ये हमारी छवि का में नहीं होना चाहिए। एक बात बोली जाती है कि तलवार का जो घाव है ना, वो भर सकता है लेकिन ज़ुबान के जो घाव कभी नहीं भरते। इसलिए जो शब्द मुँह से निकल जाए ना, वो वापस मुड़ के नहीं आता। जो तीर कमान से निकल गया वो तीर वापस आया नहीं करता। इसलिए शब्दों को जो है हमें बहुत ध्यान से बोलना है। जहाँ भी जाना है, मीटिंग सेमिनार देते हैं या वन टू वन बात करते हैं, किसी से बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के पहले तौलिए फिर बोलिए। ये देखिए इतनी छोटी-सी बात से एक शब्द ने महाभारत का युद्ध करवा दिया था। द्रौपदी ने क्या कह दिया था? अंधे का बेटा अंधा। वो पानी में गिर गया, महल में गिर गया, दुर्योधन आया पांडवों के महल में, वो पानी में गिर गया, उसको पता नहीं लगा ये पानी है कि काँच है और इतने से जो है उसको ये बात लग गई कि द्रौपदी ने मेरा मज़ाक उड़ाया, अंधे का बेटा अंधा और पूरी महाभारत की कहानी हो गई सर। इतनी बड़ी लड़ाई हुई। तो ये जो है ना शब्द जो हैं, ये बहुत बड़ा काम करते हैं इसलिए हमेशा पॉज़िटिव बोलिए। अपने बारे में हमेशा बोलना है तो पॉज़िटिव बोलना है। अपने बारे में, खुद के बारे में भी हमेशा पॉज़िटिव सोचना है और अपने बारे में हमेशा अच्छा-अच्छा बोलना है। मैं बोला करता हूँ ना कि बल्ले-बल्ले बोलना है। बल्ले-बल्ले मतलब वो ये कि अच्छा-अच्छा बोलना है। अच्छा-अच्छा सोचना है, अच्छा-अच्छा पढ़ना है, अच्छा-अच्छा देखना है, अच्छा-अच्छा बोलना है। ये सोच आपकी होनी चाहिए।
अपने जो वर्ड्स हैं वो ऐसे शब्द आपके होने चाहिए कि दूसरों को मोटिवेट करने वाले, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले शब्द होने चाहिए। उनको हमेशा आपके वर्डों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि बंदा जो आपसे बात करे ना वो चार्ज अप हो जाए। इसलिए लोगों को आगे बढ़ाने के शब्द को यूज़ कीजिए। अपने शब्दों में जो है ना अपनी स्पीच में अच्छी चीज़ों को लेके आइए। ये आपकी पर्सनैलिटी में अंदर शामिल होने चाहिए और हमेशा आगे की तरफ बढ़ने की तरफ हमें काम करना है, अपनी टीम को भी आगे की तरफ लेके जाना है। तो ये शब्द है, बहुत छोटा-सा लगता है लेकिन इसमें बड़ी ताकत है। सिर पे बर्फ, मुँह में शक्कर रखिए, आपका बिज़नेस भी बड़ा होगा, आपकी टीम भी बड़ी होगी और आपकी टीम की भी लीडरों की भी अचीवमेंटें आएँगी, आप लोगों की भी अचीवमेंटें आएँगी और आप टॉप अचीवर बनेंगे और बड़ी अचीवमेंटों पे जाएँगे, कामयाबी आपके पास आएगी, आपके साथ हमेशा रहेगी। इसलिए शब्द जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो मेरी आज का यही टॉपिक था। सभी साथियों को मेरी तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आखिरी महीना है, ये लास्ट मंथ है और इस मंथ की जो क्लोजिंग के हमारे पास 5 दिन बचे हैं, इन 5 दिन में अपनी क्लोजिंग जो टारगेट आपने लिया है उसको पूरा कीजिए। इस साल का अंजाम जो है ना वो शानदार तरीके से कीजिए। बाय-बाय करेंगे 2024 को शानदार क्लोजिंग के साथ में और 2025 का वेलकम भी करेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो सभी साथियों को मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगला सेशन नए साल में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू। ओवर टू यू सुषमा जी। धन्यवाद।